हेलो फ्रेंड्स, स्टडी क्लासेस में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या प्रकाश का परावर्तन है, इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेकर आए हैं। इसके पहले वाले वीडियो में बताए थे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। यदि आप लोग अभी तक प्रकाश के परावर्तन को नहीं जानते हैं क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या होता है नहीं जानते हैं, तो आप लोग पिछले वीडियो को देख सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के। तो आज की इस क्लास में हम प्रकाश के परावर्तन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है, इसको सॉल्व करने का मेथड समझेंगे कि क्या प्रोसेस है, क्या मेथड्स है सॉल्व करने का न्यूमेरिकल्स को। तो देखिए, यहाँ पर न्यूमेरिकल दिया है कि 40 डिग्री के कोण पर एक किरण आपतित होती है। इसकी परावर्तन कोण एवं आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण बताएं। तो ये न्यूमेरिकल जब तक आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे तब तक आप लोगों को पता नहीं रहेगा कि प्रकाश के परावर्तन क्या होता है। प्रकाश के परावर्तन के जो दो नियम दिए हुए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंस है इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। तो दोनों नियम आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए, हम आपको एक बार बता देते हैं कि जो प्रकाश के परावर्तन का जो पहला नियम है वो होता है आपतन कोण I और परावर्तन कोण R ये हमेशा आपस में बराबर होता है। और दूसरा होता है प्रकाश के परावर्तन का नियम कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये प्रकाश के परावर्तन का नियम होता है। तो इनके हेल्प से हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। क्या बोला है? 40 डिग्री के कोण पर कोई किरण आपतित होती है। जब केवल यहाँ पर 40 डिग्री के कोण पर कोई किरण आपतित होती है तो आप वहां समझेंगे कि जो एंगल बन रहा है ये अभिलंब के साथ बन रहा है हमेशा। इसका आप लोगों को एक डायग्राम बना करके हेल्प से समझाते हैं। ये हमारा कोई पॉलिशदार सतह हो गया जो प्रकाश के परावर्तन होने के लिए कंपलसरी होता है। ये पॉलिश जो होता है ये भी बताए हुए किसका होता है, चांदी या एल्यूमिनियम का पॉलिश होता है। दर्पण को हम ले लिए, 40 डिग्री के कोण पर कोई एक किरण आपतित होती है। 40 डिग्री के कोण, इसके बोलने का मतलब हुआ कि ये जो अभिलंब के साथ यहाँ पर कोण बना रहा है एक 40 डिग्री का कोण बना रहा है। अगर यहाँ पर तल दिया रहता तब हम यहाँ पर लेते, लेकिन तल का यहाँ पर जिक्र नहीं किया है, इसलिए जो एंगल है ये अभिलंब के साथ बना रहा है। ये हमारा होगा अभिलंब, ये हुआ आपतित किरण और ये हुआ हमारा परावर्तित किरण। तो बोल रहा है 40 डिग्री के कोण पर एक किरण आपतित होती है, जो हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिए, ये आई का वैल्यू हो गया। इसकी परावर्तन कोण बोले तो ये वाला एंगल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है आर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एवं आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण बताएं। दो चीज पूछा है, परावर्तन कोण एवं आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण बताएं। तो कैसे आप निकालेंगे इसको? तो हम जानते हैं जो पहला नियम है, परावर्तन का जो पहला नियम है वो बोलता है हमेशा I इक्वल टू आर, मतलब आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण। तो उसके थ्रू हम परावर्तन कोण को निकाल लेंगे। जो परावर्तन कोण का वैल्यू पूछा है, आपतन कोण यदि 40 दिया है तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा, R इक्वल टू भी 40 हो जाएगा, क्योंकि दोनों आपस में बराबर होता है। अब पूछ रहा है आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का एंगल, यानी ये आपतित किरण हुआ हमारा और ये परावर्तित किरण हुआ, इनके बीच का एंगल पूछ रहा है। तो दोनों एंगल को हम जोड़ देंगे तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के टोटल वैल्यू हमारा निकल जाएगा। तो हमारा हो जाएगा जो दूसरा इसमें क्वेश्चन पूछा है वो हो गया आई प्लस आर इक्वल टू हो जाएगा 40 प्लस 40 डिग्री इक्वल टू 80 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का जो टोटल एंगल होगा यह 80 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक किरण तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, यह किस कोण के साथ परावर्तित होगा? इस क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन कुछ घुमाया हुआ है तो आप लोग इसको समझेंगे। सबसे पहले आप लोग कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए एक डायग्राम बनाएगा। डायग्राम के हेल्प से यदि आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो बिल्कुल ईजी हो जाता है सॉल्व करना। ये किरण तल के साथ, तो सबसे पहले तो हम तल बनाएंगे। ये हमारा कोई पॉलिशदार तल हो गया। बोल रहा है एक किरण, जिस मान लीजिए ये हमारा कोई किरण है तल के साथ 30 डिग्री, बोले तो ये वाला एंगल हो यहाँ दे रहा है। यहाँ तल का जिक्र किया है, तल का नाम लिया है, इसलिए तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। यह किस कोण के साथ परावर्तित होगा? यहाँ पर देखिए किस कोण के साथ परावर्तित होगा, यहाँ पर तल का नाम नहीं लिया है, तो यानी अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के एंगल है पूछ रहा है। तो ये हमारा अभिलंब हो गया
और यह परावर्तित किरण हो गया। ये हमारा क्या हो गया, आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये हमारा हो गया अभिलंब हो गया। तो बोला 30 डिग्री के साथ आपतित हो रहा है, जो तल के साथ कोण बना रहा है, तो ये किस एंगल के साथ परावर्तित होगा, तो ये वाला एंगल हमको निकालना पड़ेगा। तो हम सभी लोग जानते हैं जो अभिलंब होता है यह उस तल के परपेंडिकुलर लंबवत होता है। तो जो टोटल एंगल होगा ये, यह 90 डिग्री होगा। और ये वाला एंगल हमको पता है कि अगर यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बन रहा है तो यहाँ पर भी 30 डिग्री का कोण बनेगा। कैसे बनेगा कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है, यानी अगर यहाँ 30 बना तो 90 में से 30 हम माइनस करेंगे तो ये होगा 60 डिग्री। तो यहाँ पर भी 60 डिग्री का कोण बनेगा। इसके थ्रू भी हम निकाल सकते हैं। ये हमारा एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड कैसे हो गया, अगर यहाँ पर 30 डिग्री का बन रहा है तो यहाँ पर भी 30 डिग्री का कोण बनेगा। 90 में से हम 30 को माइनस करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 90 माइनस 30 इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये हमारा जो हो गया, जिस एंगल पे परावर्तित होगा यह उसका एंगल हो गया, परावर्तित किरण का एंगल या परावर्तन कोण इसको बोल सकते हैं। तो इसी तरह का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप लोग अपने बुक से सॉल्व करिए। कोई प्रॉब्लम हो तो उसे कमेंट बॉक्स में बताइए, कमेंट करिए। उस पर जितना जल्दी हो सकता है आप लोगों के प्रॉब्लम्स को दूर करने की कोशिश करेंगे। और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।